Hello everyone, welcome back to my channel. So I'm making this video after a very long time. So with your ND exam just 13 days away on September 14th, I hope you all have prepared well for it. And as today marks the start of September, you have got around 12 to 13 days to intensify your revision and practice, and I hope you are all doing your mock test sincerely and analyzing your mistake and working on it. So guys, as you know, unfortunately I couldn't qualify my ND exam and I had only my first and the last attempt. So here I am to share my some valuable tips and insight based on my previous experience. So guys, don't start commenting that how can you give tips for NDA despite you have not cleared your exam. I'm just here to share my experience with the hope that it would benefit at least few people or at least one person, and I would be satisfied knowing that my efforts could make a difference to someone. एंड गाइज इफ़ यू आर लाइक मी हु इज़ नर्वस इन मैथ्स, जिसको सबसे ज़्यादा डर लगती है मैथ्स में, चाहे वो जितना भी प्रैक्टिस कर ले, सो अभी के लिए मैं देखो हम पे टाइम बहुत कम है, तो लास्ट मिनट आई वुड जस्ट सजेस्ट यू टू फोकस एंड रिवाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर ऑफ हाई वेटेज. अब वो कौन कौन से हो सकते हैं? एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री. से देखो ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी क्वेश्चन आएंगे आप पे, ठीक है. ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस दैट इज़ कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन के क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं. अभी के लिए मैं बोलूँगी आप उन पे ज़्यादा फोकस करो देन रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स. एंड इफ़ यू हैव डन मतलब बाकी आपके रिवाइज हो चुके हैं, देन आप उन बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं आप उनमें जा सकते हो. एंड आफ्टर दैट यू नीड टू रिवाइज क्लास 12 सिलेबस जिसमें प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम, वो सारी चीज़ें थी क्योंकि उनमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस बनेंगे आपके. आई वुड से दैट वन सेक्शन of मतलब 4 to 5 questions will be based on probability and base theorem and related to it. If you are done with the main topics which are of high weightage, then start doing the rest of the topics. मतलब आप रिवाइज कर रहे हो और आपने वो कंप्लीट कर दिया, देन आप बाकी जैसे जो नॉर्मल चैप्टर्स है, सेट थ्योरी, ये है तो बड़ा चैप्टर मतलब एंड ईजी भी है, जैसे डी मॉर्गन्स लॉ वगैरह ये सब है, बट आप क्या कर सकते हो, उसको एक बार क्विक रिविजन कर सकते हो और इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना क्योंकि इसमें काफ़ी कम दैट बहुत ही फ्यू क्वेश्चन आते हैं. देन कॉम्प्लेक्स नंबर, इससे थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका. इसमें काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं और ये सब आपकी ट्रिक्स वगैरह होती है, तो आपको ये लगाना होता है जिससे आप जल्दी से क्वेश्चन कर पाओ. एंड इफ़ यू हैव सीन माई प्रीवियस वीडियो कि मैंने मेरा NDA एग्ज़ाम का रिव्यू, जिसमें मैंने ये दोनों एग्ज़ाम का मतलब बताया था मेरे कैसे गए और मैंने किससे पढ़ा था, तो आपको पता ही होगा कि दिस वॉज अ यूट्यूब चैनल दैट इज़ कॉल्ड मैथ्स जुगाड़ से. अमेजिंग चैप्टर, अमेजिंग फैकल्टी, मतलब बहुत ही अच्छा. एंड इफ़ मतलब अगर आप पे और अटेम्प्ट्स बचे हैं एंड गॉड फॉरबिड आप नहीं कर पाते हो, देन यू कैन बाय देयर रैंकर्स बैच. हाँ, रैंकर्स बैच करके था. एंड देखो अभी भी इनकी एक लाइव क्लासेस चल रही है, अगर आप देख सकते हो, लाइव बहुत सारी रहते हैं एंड यू कैन जॉइन देयर लाइव. और अभी जो रिसेंटली लाइव करा रहे हैं आप उन्हीं मतलब वही पढ़ सकते हो, तो काफ़ी हेल्पफुल है. इफ़ यू वांट you can definitely watch it. And if you have more attempts, then I would suggest you to definitely buy the rankers batch as it is going to benefit you only. Also if you have time, अगर आपका syllabus हो चुका है, then only go to current affairs, review general knowledge and current affairs, focus on the recent events and national international news, defense exercises and awards. And अगर कुछ नहीं कर सकते तो just open their live video और उसमें से notes बनाने भी नहीं है इनके. आप ऐप में जाओगे तो already self-made notes मिलेंगे and you can just download them and learn from it directly. You don't need to copy them down. And for current affairs, as I've told you, you can do this. Then comes for English grammar, you need to brush up your English grammar rules, vocabulary and comprehension. See, और ये आपको पता होगा ये एक दिन में नहीं हो सकता कि आपने सारे वर्ड्स उठाए और एक दिन में लर्न करने लगे, तो नहीं, ये 14 डेज़ है आप पे, 13 to 14 डेज़. तो मतलब मैं बोलूँगी कि आप रोज़ रिवाइज़ करो क्योंकि 1 या 2 दिन में ये लर्न नहीं कर होने वाले, तो ये तो बहुत टाइम लगता है इनको. देन एंटोनिम्स, देन ईडियम्स हो गए आपके, एरर्स बेस्ड क्वेश्चन, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में दिखाई हैं. सो अगर आप मतलब उसमें देखना चाहते तो आप वो देख सकते हैं. बहुत सारे हैं. देन PQRS क्वेश्चन विच आर द ईजिएस्ट क्वेश्चन, एंड इससे पहले भी एक थे पार्ट्स ऑफ स्पीच रिकग्निशन. एंड ये सारा आई हैव डन फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल ओनली, ठीक है. तो ये तो शॉर्टकट में मैंने पढ़ा था बिकॉज मेरे पे ज़्यादा टाइम नहीं बचा था. सो दैट गाइस, last minute tips I would like to give you all is that first reach this exam center at least
half an hour before to avoid your last minute stress. Read your questions carefully before answering and manage your time effectively. क्वेश्चंस की देखो, ये पूरा एग्ज़ाम मैं देकर आई हूँ तो इसलिए आई एम शेयरिंग एक्सपीरियंस. फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको नोट, ये तो मैंने खुद हाईलाइट करा है. यू नीड टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली कि इसमें कहाँ पे नोट है, कहाँ पे क्या पूछा गया है. एंड डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन वन क्वेश्चन, बिकॉज देखो तुम्हें पता है कि सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं, मतलब तुम्हें पता है सेम नंबर के हैं. सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम इन वन क्वेश्चन, यूटिलाइज योर टाइम इन अनदर क्वेश्चन सो दैट यू कैन स्कोर मच बेटर. ठीक है, तो ये नहीं आता छोड़ो, दूसरा नहीं आता छोड़ो, तीसरा नहीं आता छोड़ो, क्या पता फोर्थ वाला आता है. और ये मत सोचना कि आपको 3-4 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए. तो डोंट लेट योर मोरल डाउन, डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस, बिलीव इन योर सेल्फ एंड येस डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अचीव योर डिजायर्ड गोल. क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो ये मत सोचना कि मुझे 3-4 क्वेश्चन नहीं आए स्टार्टिंग के तो मुझसे कुछ नहीं होगा. ठीक है, एंड ऑल्सो यूज़ द एलिमिनेशन मेथड फॉर MCQ. देखो MCQs है सारे, तो एलिमिनेशन देखिए क्रॉस करते जाना जो आपको लग रहा है कि हो ही नहीं सकते. अगर आपको 2 क्वेश्चंस में डाउट है, ओके, तो आपको फिर उसमें अपनी बेस्ट चॉइस बनानी है जो कि रिलेटेड होगा क्वेश्चन से. ठीक है, एंड और हाँ एक और चीज़, जैसे दिस PQRS क्वेश्चन, इसमें क्या होता है कभी कभी ना ये थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकता है. ये और ये वाला मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे कि पहले कौन सा आने चाहिए, क्या पता आपके नहीं हो. तो अगर आपके ये होता है तो आप छोड़ भी सकते हो, ये नहीं कि आपको लगाने लगे, क्योंकि आपको क्या अवॉइड करना है, नेगेटिव मार्किंग. ठीक है, ऐसे नहीं आपने सब में लगा दिया तो फिर आपको पता है क्या होगा. तो इसको छोड़ देना, और अगर आप पे टाइम बचे तो विद अ कूल माइंड डू दिस क्वेश्चन. ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा. एंड मैं बोलूँगी अगर आपको नहीं, जैसे ये आ रहा तो ईजी था तो ये तो हो गया, बट ये दोनों अगर नहीं आ रहे, आपको थोड़े से बड़े PQRS क्वेश्चन है, आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि क्या आना चाहिए, तो जस्ट लीव देम. ओके, ये है मैथ्स का क्वेश्चन पेपर. इधर आपकी हिंदी की साइड होती है, यहाँ पे आपकी इंग्लिश की साइड होती है. ठीक है, चूज़ दैट विच इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर यू, एंड आई होप दैट इंग्लिश वाली आपको ज़्यादा सही लगेगा. एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू. ये मत सोचना कि मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो ये कैसे होगा. कोई बात नहीं, आराम से आप इसी में यहाँ पे सॉल्व कर लेना. वैसे पीछे जगह दी रहती है आपको 2-3 पेजेस स्पेस फॉर रफ वर्क ऐसे करके, तो यू कैन डू देयर ऑल्सो. अदरवाइज इट्स ऑल अप टू यू कि आप यहाँ साइड में भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते. अगर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थे, ये जो क्लास 12th का मेन सिलेबस था ना प्रोबेबिलिटी, ये उससे आया था. इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी, बेस थ्योरम था, इसलिए. ऑल्सो फॉर मैथ्स एग्ज़ाम जो आपके ईजी टॉपिक होंगे ना, जैसे मैट्रिसेस हो गया, डिटर्मिनेंट्स हो गया, प्रोबेबिलिटी भी ईजी है, तो डोंट मिस दोज चैप्टर्स, मिस दोज टॉपिक्स, बिकॉज यू कैन ईजिली गेट दोज नंबर्स. ठीक है, मिस दोज चैप्टर्स आई वुड से. एंड बाकी जो आपने टच नहीं करे तो अभी टच करने का टाइम नहीं है, उनको छोड़ दो. बाकी जो आप कर रहे हो, द मेन थिंग इज़ दैट यू नीड टू रिवाइज इंस्टेड ऑफ डूइंग न्यू थिंग्स. रिवाइज द प्रीवियस वन. ठीक है, एंड एलजेब्रा दैट इज़ कॉल्ड वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट्स वगैरह, वो वेक्टर एंड स्केलर, उससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस आनी चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया. ओके, सो मैथ्स में ज़्यादा टेंशन मत लो, जितना करा है उसी को रिवाइज करते रहो, प्रैक्टिस करो. मॉक टेस्ट लगाना बिल्कुल भी मत भूलना, स्पेशली फॉर मैथ्स. GAT के लिए भी, बट मैथ्स के लिए आई वुड सजेस्ट मोर कि ज़्यादा आप मैथ्स के लिए करना. एक दिन में एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट लगाओ, अपनी स्पीड देखो, एक्यूरेसी देखो, और नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करो. एंड ऑल्सो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, जो आप मिस्टेक कर रहे हो उसको देखो कि एनालाइज करो कि कहाँ हो रही है, एंड डोंट रिपीट दोज मिस्टेक्स अगेन, स्पेशली फॉर मैथ्स. एंड रेस्ट एंड ऑल्सो वन थिंग, द लास्ट टिप, कि GAT में आपको कितना पढ़ना है. फॉर साइंस स्टूडेंट्स आपको देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तो आपको आती होगी, 10th तक की पूछेंगे, 11th की नहीं आएगी, 11th-12th की इतना नहीं आता है. मेनली फॉर टिल 10th जितना भी आपने पढ़ा है आप वो अगर रिवाइज कर सकते हो तो वेल एंड गुड. फिजिक्स काफ़ी मतलब ईजी आई थी मैथ्स और बायो से. देन बायो, देन केमिस्ट्री मुझे थोड़ी सी टफ लगी. टफ क्या मतलब, मैंने रिवाइज नहीं करी थी केमिस्ट्री तो. ठीक है, एंड मैं बताती हूँ जो बाकी के जो ये थे ना, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस, फ्रीडम मूवमेंट टाइप्स, ज्योग्राफी, करंट इवेंट्स या अवार्ड्स वाले क्वेश्चंस मैंने टच नहीं करे थे, बिकॉज मेरे पे बहुत ही कम टाइम बचा था, तो ये मैंने पढ़े नहीं थे. बट तुम एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना, क्या पता तुमने कोई न्यूज़ या करंट इवेंट को सुना हो और उससे, क्योंकि 1-2 मेरे क्वेश्चन सही गए थे, मैंने मतलब पढ़ा था तो मैंने उनको कर दिया था. ठीक है, तो सो डोंट मेक दैट मिस्टेक. बाकी अगर आपने नहीं टच किया तो मैं अभी सजेस्ट नहीं करूँगी. इंस्टेड साइंस वाले, अगर इफ़ यू हैव हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपने पढ़ा है 11th और 12th में और 10th में भी आप है, तो आप जस्ट ब्रश अप योर नॉलेज, उससे काफ़ी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं जाएंगे क्वेश्चन अभी के लिए.
ठीक है। बाकी तो करंट अफेयर्स आपको रोज़ डेली के करने हैं, एंड इफ़ यू कैन डू इट वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप करंट अफेयर इवेंट्स को अभी देखो टाइम नहीं है तो छोड़ सकते हो, वैसे तो नहीं छोड़ने चाहिए, बट इफ़ यू डोंट हैव टाइम देन फोकस ऑन इंग्लिश, मेनली इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन 4 चीज़ों में। और करंट अफेयर्स जो मतलब सुबह सुबह आप न्यूज़ सुन लो या देखो यूट्यूब में देख लो, या बहुत सारी चीज़ें, तो यू कैन डू दैट। ठीक है, एंड रेस्ट इज ऑल इन योर हैंड। सो गाइज, आई होप यू हैव फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। आई कैन जस्ट शेयर माई एक्सपीरियंस। द आउटकम अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन. I wish you all the best for your NDA exams and hope you all emerge as a successful officers in the future. Best of luck. Jai Hind.